Hello students, how are you all? All okay? Okay. आज हम चैप्टर 12 करेंगे, दो पीढ़ियों का टकराव। इसके लेखक का नाम तो नहीं लिखा है। तो वर्तमान में पीढ़ियों के विचार में बहुत अंतर आया है ना? तो बच्चों की जो सोच है वो स्वतंत्र होती जा रही है ना? तो इस कहानी में डॉक्टर दंपति का इकलौता बेटा पीयूष अपनी इसी स्वच्छंदता का शिकार है ना? पर पिता डॉक्टर प्रशांत बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किंतु बेटा पत्रकार बनने की राह पर है। तो ये जो है वो पिता का विरोध करता है ना? तो आइए पाठ में जानते हैं कि आगे क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि आप अपने माता पिता की कही हुई बात मानते हैं या नहीं? बताओ, सही बता ना, ऐसे नहीं मानते हैं। कोई कोई मानता है, कोई कोई नहीं, है ना? कोई कोई बातें ओके। तो परिवार में अगर किसी से मन मुटाव हो जाए तो आप क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं, उसका विरोध करते हैं ना? जैसे पापा ने बोला कि साइकिल नहीं लेनी, तो आप लोग बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो साइकिल लेनी ही है कैसे भी करके। और फिर क्या करोगे? मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे करके बैठ जाते हो, है ना? तो इसका विरोध करते हो, है ना? तो चलो, सुजाता को राजधानी दिल्ली आए पूरे 3 वर्ष हो गए। उसका जो इकलौता बेटा है पीयूष, यहाँ के सबसे बड़े अंग्रेजी दैनिक अखबार का प्रधान संपादक है वो। अब पीयूष, उसकी पत्नी सुगंधा और बेटी साक्षी सुजाता को लेकर कुल 4 प्राणी थे। मतलब घर में 4 लोग ही रहते थे। एक तो उसका बेटा पीयूष, उसकी पत्नी और बेटी, और एक सुजाता, 4 हो गए। अब शुरू में उन्हें थोड़ा अजीब लगा था कि कहाँ सारी जिंदगी हम बंगले में रहते थे, है ना? ढेर सारे वहां रंग बिरंगी फूल, बड़ा सा श्वेत लॉन, अमरूद, पपीता, लीची, आम के पेड़, और ये सब क्या है? डब्बे नुमा बहुमंजिली इमारत के 5वें मंजिल पर फ्लैट। यानी अपार्टमेंट जो होता है ना, उसे फ्लैट जो होता है उसे ये लोग माचिस का डिब्बा कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे सीधा होता है ना, इसलिए। तो वो लोग 5वें यानी 5th फ्लोर पर रहते थे। अब सुजाता को लगता है कि किसी जेल में लाकर हमें बंद कर दिया है, क्योंकि पहले तो वो लोग बंगले में रहते थे ना, खुला बंगला रहता है ना, वो तो खुला रहता है। लेकिन कुछ मजबूरी के कारण और पुत्र मोह ने उन्हें यहाँ खींच लाए। वैसे ही उनके पति प्रशांत के मरने के बाद इस शहर में उनके लिए बचा ही क्या था। प्रशांत जाने माने सर्जन थे। 42 साल का उनका वैवाहिक जीवन रहा। एक सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। पैसा, इज्जत, प्रसिद्धि, सब कुछ उनके पास था। तब पीयूष छोटा था। वह भी अपने पिता की तरह बहुत मेधावी था। मेधावी यानी प्रतिभाशाली। अब डॉक्टर प्रशांत का सपना था कि पीयूष भी बड़ा होकर डॉक्टर बने, क्योंकि वो भी तो डॉक्टर थे। तो वो चाहते थे उनका बेटा भी डॉक्टर बने। फिर बाप बेटे इस शहर में एक बड़ा सा अस्पताल बना देंगे। सुजाता हॉस्पिटल, जहां सारी आधुनिक चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध होंगी। मगर वह सपना कभी पूरा ना हो सका, क्योंकि पीयूष को मेडिकल में कोई रुचि नहीं थी। वह जैसे जैसे बड़ा होता गया, पिता पुत्र में दूरियां बढ़ती गई।
अब 12वीं तक वह किसी प्रकार साइंस का विद्यार्थी बना रहा। उसके बाद ग्रेजुएशन में पहुंचते ही उसने बीए में एडमिशन ले लिया और प्रशांत मायूस हो गया। मायूस यानी निराश हो गया। 12 तक तो उसने साइंस किया, पर जैसे ही वह ग्रेजुएशन में आया तो उसने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया, वह बीए में उसने एडमिशन ले लिया। अब पिता पुत्र में एक अदृश्य दीवार खींच गई जो धीरे धीरे संवादहीनता की स्थिति पर पहुंच गई। मतलब दोनों आपस में बात भी नहीं करते थे और पीयूष को देखकर तो उनकी आंखों से आग बरसती थी, यानी वह बहुत क्रोधित हो जाते थे। यदि अगर उन्हें कुछ कहना है तो सुजाता से कहते थे, बोल दो अपने लाडले से, उसकी कोई इज्जत नहीं तो कम से कम मेरे सम्मान का तो ख्याल करे, कपड़े वगैरह तो ठीक से पहने, शेव करे, कुछ तो मेरी गरिमा का ध्यान रखे, मेरी जो इतनी प्रसिद्धि है उसका तो ख्याल करो, कुछ अच्छे कपड़े पहनो, ढंग से निकलो बाहर। अब सुजाता तो ठंडी सांस भरकर रह जाती, मतलब दुखी हो जाती थी वो तो। बेचारा पीयूष तो आंख उठा न पाता था, अपने पापा के सामने वह देखता भी नहीं था। पर जब परीक्षा फल आया तो उसने माँ से कहा, मम्मी जी पापा को बता दे कि उनका बेटा बीए में विश्वविद्यालय में पहला स्थान लाया है। बीए में वो पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था। अब सुजाता को दोनों अत्यंत प्रिय थे, है ना, उनको तो दोनों प्रिय थे, बेटा भी और पति भी। वो तो मजबूर थी, पर दोनों बाप बेटे बहुत जिद्दी थे और इनकी जिद धीरे धीरे अभिमान में बदलती चली गई, अहंकार में। अभिमान यानी अहंकार। सुजाता बस मूक दर्शक बनी रही, मतलब वो चुपचाप देखती थी पिता और पुत्र को। डॉक्टर साहब सही है, आखिर प्रत्येक पिता को इच्छा होती है कि उसका बच्चा भी जीवन में पिता से बेहतर करे। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। फिर यदि डॉक्टर प्रशांत ऐसा कह रहे हैं तो कोई अनहोनी थोड़े ही है। पीयूष भी कहीं से गलत नहीं है। हर एक को अपने भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार है और वो तो एक समझदार बच्चा है और अपने भविष्य के प्रति वो संवेदनशील भी, मतलब भावुक भी है ना। अब सुजाता की यही सोच थी कि दोनों एक जगह बराबर हैं, उसके पिता भी और पुत्र भी। आज अपने पिता से भी ज्यादा प्रसिद्धि और पैसा है पीयूष के पास। कहाँ एक छोटे से शहर का सर्जन और कहाँ जाना माना पत्रकार। अपने जीवन के अंतिम दौर में स्वयं डॉक्टर साहब ने भी स्वीकार कर लिया था, मैं मानता हूँ सुजाता, पीयूष मुझसे लाख दर्जे बेहतर है, उसका भविष्य पूर्ण सुरक्षित है, मुझे गर्व है कि मैं उसका पिता हूँ। डॉक्टर साहब ने फिर मान ही लिया था कि मेरा पुत्र जो है मेरे से भी बढ़कर है। अब वो पहले क्या कहते थे अपने बेटे को कि बावले बेटे को समझाओ, 16-17 घंटे कलम घिसने से भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। उनको लगा कि पत्रकार में क्या है, वो तो नौकरी है ना, और नौकरी में क्या मिलेगा, दाल रोटी। और उसे समझाओ कि अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। प्रशांत का वह आखिरी हथियार था, है ना, वो ऐसा कहता कि अगर मेरे घर से निकल जाओ तो वो मान जाएगा। पर पीयूष माना नहीं, उसमें बदलाव नहीं आया, पर उसने घर छोड़ दिया और फिर शहर भी छोड़ दिया। और पीयूष ने अंत में अपना मुकाम हासिल ही कर लिया। बस नहीं मिट पाया पिता पुत्र के बीच का फासला यानी दूरी मिट नहीं पाई। उनकी आंखें पथरा गई थी राह देखते देखते। पीयूष अपने पिता से मिलने तब आया जब वे जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बात तो तभी भी नहीं हुई उन दोनों में, बस दोनों की आंखों में आंसू अपनी व्यथा कहते रहे। व्यथा यानी अपना दुख, अपनी पीड़ा कहते रहे। और अंत में प्रशांत की सासू ने जवाब दे दिया,
अब एक पिता का अंतिम संवाद था अपने पुत्र के लिए कि बेटा, मैं पुराने विचारों का आदमी हूं। नई पीढ़ी का नजरिया दूसरा है। नजरिया यानी दृष्टिकोण। हो सकता है मैं गलत रहा हूं, पर मेरा अंतिम समय है, तो बस मुझे तुम्हारी माँ की चिंता है। वह तुम्हें बहुत चाहती है, मेरे कारण वह तुमसे दूर रही। अब उसे अपने साथ रखना। जीवन के अंतिम पहर में कम से कम वह अपनी औलाद के लिए ना तड़पे। अब प्रशांत का यह पश्चाताप था या सुजाता के अकेलेपन की चिंता, लेकिन बिल्कुल सच था कि वह पीयूष को बहुत चाहते थे, है ना। पिता जो है अपने पुत्र को तो चाहेगा ही ना, चाहे वो उससे रूठा हो, है ना। अब शुरू में पति की यादों में सुजाता को इस शहर को छोड़ने नहीं दिया। पीयूष कहता रहा कि माँ, पापा के बाद इस शहर में आपके लिए क्या बचा है, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन बेटे के आग्रह को सुजाता टालती गई। धीरे धीरे अकेलापन और बुढ़ापा उसे सहारे के लिए प्रेरित करने लगा। जब वह बूढ़ी हो गई और वह तब उसे अकेलापन खाने लगा। आखिरकार उसे स्वेच्छा यानी अपनी मन की इच्छा से अपने घर को अलविदा करना ही पड़ा, यानी अंतिम विदाई। अब राजधानी का यह फ्लैट ही उसका घर है। सुगंधा बहुत ही अच्छी बहू है। वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत ही गंभीरता से करती है। साक्षी के लिए अगर ममतामयी माँ है, तो उसके लिए सुंदर बहू है। साक्षी ने इस बार 12वीं कक्षा किया था और वह फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। पीयूष उसे पत्रकार बनाना चाहता था, अपनी ही तरह एक सफल पत्रकार। अब बाप बेटी के संबंधों के बीच तनाव ने जगह बनानी शुरू कर दी थी। समझाओ अपनी इस बेटी को क्यों टेलर बनकर अपना भविष्य चौपट करने में तुली है। कितना संघर्ष है इस क्षेत्र में। सारी जिंदगी कपड़े काटती रहेगी, यह भी कोई प्रोफेशन है? मीडिया का अपना रुतबा है। डॉक्टर, इंजीनियर तब उसके आगे पानी भरते हैं। पैसा, शोहरत सब कुछ है। बिना ज्यादा संघर्ष किए यह बुलंदी छुएगी, है ना। ये टेलर बन के क्या करेगी? इससे अच्छा वो पत्रकार बने। कितना मान सम्मान है, कितना नाम है मीडिया का। और जबकि साक्षी की अपनी दलील थी कि पता है, मगर मुझे नहीं बनना पत्रकार। सारे जीवन दूसरे के गिरेबान में झांकते रहो। कितना उबाऊ है यह। 24 घंटे सिर्फ सनसनी की तलाश। क्रिएटिव कम, मशीनरी ज्यादा। नो इमोशंस पापा, बी प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल बनिए, इसमें कोई इमोशन नहीं है। और दूसरा क्या ही देखना है ना। अब सुगंधा उसी की तरह खामोश सुनती रही और देखती रही पिता पुत्र का ड्रामा, और वो करती भी क्या। लेकिन सुजाता तो इस ड्रामे का गंभीर परिणाम देख चुकी है। उसको फिर से दोहराया जाए ऐसा वह कभी नहीं चाहेगी, है ना। पिता पुत्री का अभिमान टकराए, इससे पहले ही सुजाता ने हस्तक्षेप किया। यह क्या पीयूष, अगर साक्षी फैशन डिजाइनर बनना चाहती है तो बनने दो। हर पीढ़ी का हक बनता है कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़े। कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है ना। सभी जनरेशन का अलग अलग होता है और सबका देखने का नजरिया भी अलग अलग होता है। सभी को एक ही रुचि नहीं होती। सवाल है अभिरुचि का। यदि कार्य ही मनपसंद का नहीं होगा तो सफलता कहाँ से मिलेगी, है ना। अगर तुम्हारे मनपसंद कार्य नहीं होगा तो तुम्हें कैसे सफलता मिलेगी। तुम पहले अपना वक्त याद करो। मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर 2 पीढ़ियों का टकराव घर की सुख शांति छीन ले। मतलब कि माँ उन्हें समझाना चाहती थी कि तेरे पिता और तेरे में भी तो ऐसे हो रहा था ना, सब कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह, है ना। तो आप दोनों बाप बेटी भी क्यों लड़ रहे हो? जिसको जो बनना है बनने दो। अब पीयूष के चेहरे पर एक उदास मुस्कान रह गई। उसे याद आया कि शायद माँ ठीक कह रही है ना। उसने माँ से कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं माँ। और फिर साक्षी की तरफ देखकर बोला, ले आओ कॉलेज से फॉर्म।
और बनो फैशन डिजाइनर, लेकिन दादी के कपड़े डिजाइन करना न भूलना। अब साक्षी खुशी से उछल पड़ी। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब बिना प्रयास के मनचाही वस्तु मिल गई ना उसे। उसने दादी को दोनों बाहों में बांध लिया और सुगंधा के चेहरे का तनाव धीरे धीरे पिघलने लगा था, है ना। तो अब दादी ने क्या किया था, बाप बेटी के बीच समझौता करा दिया था, है ना, ताकि वह घटना फिर से ना घटे जैसे कि उसके पापा और पीयूष में हुई थी, है ना। समझ में आ गया चैप्टर? ओके, बाय बाय।